नमस्कार, स्टार टीवी बिहार के लाइव शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम बात करेंगे बांकीपुर उपचुनाव के बाद का साइड इफेक्ट क्या है। क्या ऑपरेशन सम्राट हटाओ बिहार में और दिल्ली में शुरू हो चुका है? यह ऑपरेशन ऑन है, जो जबरदस्त घेराबंदी हो रही है, न केवल भारतीय जनता पार्टी के अंदर बल्कि जनता दल यूनाइटेड, यहां तक जनसुराज का भी आप नाम ले सकते हैं, या और दूसरी पार्टियां हैं, उनके तहत जो घेराबंदी है सम्राट चौधरी की, उससे कैसे निकलेंगे? जो चक्रव्यूह, जो राजनीतिक बिसात बिछाई जा रही है सम्राट चौधरी के लिए, उससे सम्राट चौधरी निकलेंगे कैसे? लेकिन सम्राट चौधरी भी मंझे हुए खिलाड़ी हैं, आप जानते ही हैं। तो कोई ना कोई रास्ता इस चक्रव्यूह से निकलने का सम्राट चौधरी खोज ही लेंगे और उनका भी ऑपरेशन जारी है। तो इतनी आसानी से ये ऑपरेशन वो सफल होने नहीं देंगे, क्योंकि आज सवेरे सवेरे बाहुबली अनंत सिंह का एक बयान आया कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होते तो बिहार में सत्ता नहीं बदलती। अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होते तो बांकीपुर का जो चुनाव है वो एनडीए नहीं हारता। तो इशारा किधर था, निशाना किधर था? निशाना सीधा सीधी सम्राट चौधरी पर था कि कहीं ना कहीं चूक हुई है सम्राट चौधरी से। जब वो नीतीश कुमार का नाम लेते हैं कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होते तो फिर ऐसा कुछ नहीं होता, तो निशाना तो सम्राट चौधरी ही है, सीधा सीधी है। उसके बाद क्या हुआ? एक मुलाकात दिल्ली में होती है आज नीतीश कुमार की नरेंद्र मोदी के साथ। फोटो वायरल है सब जगह। साथ में कौन कौन है? संजय झा है, ललन सिंह है। मुलाकात हुई है, बात हुई है, और जो हमारे सोर्स है वो बताते हैं कि बात बहुत गंभीर हुई है। बात गंभीर हुई है। और क्या हुआ इन बातों में, उसका कितना असर पड़ेगा? प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं? तो प्रशांत किशोर पर हम आएंगे, लेकिन एक चीज, जब दिल्ली वाली मुलाकात हुई उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पटना में जनता दल यूनाइटेड ने अपने आधिकारिक पेज पर एक वीडियो डाला। पुराना वीडियो है, संजय झा का पुराना वीडियो है। उस वीडियो में क्या कहा गया है आप भी सुनिए कि उस वीडियो में कहा क्या गया है। लोग समझता है कि पावर मिल गया, ताकत आ गई, तो मतलब हम मेवा खाने लगे, यही समझता है राजनीति में। सत्ता आ गई, ताकत आई। नीतीश जी ने सिखाया कि ताकत आने से सेवा कैसे किया जाता है। जिनको भी राजनीति करना हो, बहुत सारे यंग लोग आ रहे हैं, कितने लोगों का जीवन आप सुधार सकते हैं, करोड़ों लोगों का जीवन बदल सकते हैं, नीतीश कुमार जी ने अपने ताकत के बल पे दिखाया। तो आपने सुन लिया, संजय झा को पुराना बयान है, लेकिन आज 4 घंटे पहले जनता दल यूनाइटेड के ऑफिशियल पेज पर ये इस वीडियो को डाला गया। तो इसका मतलब क्या है? राजनीति को समझने वाले लोग इसको आराम से समझ सकते हैं कि इस वीडियो को डालने का मतलब क्या है। सत्ता मिल जाती है तो लोग जो है कुछ ना कुछ करने लगते हैं। नीतीश कुमार को उनसे सीखना चाहिए, नीतीश कुमार से, कि उन्होंने सत्ता को कैसे सेवा में बदला। तो दिल्ली, पटना और ये जनता दल यूनाइटेड का ऑफिशियल पेज। प्रशांत किशोर ने आज क्या कहा कि सम्राट को हटाइए। वो तो कई दिनों से कह रहे हैं, यहां तक कह दिया कि किसी कुशवाहा को बना दीजिए आप मुख्यमंत्री, लेकिन सम्राट चौधरी को हटा दीजिए, कुशवाहा ही बना दीजिए। तो ये हो क्या रहा है सम्राट चौधरी के खिलाफ? कौन सी बिसात बिछाई जा रही है? क्या इसकी भनक सम्राट चौधरी को नहीं है? क्या वो नहीं समझ रहे हैं कि उनके खिलाफ क्या गेम चल रहा है? पर्दे के पीछे भाजपा के बड़े बड़े नेता, कई बड़े नेता क्या क्या कर रहे हैं? आखिर जो हार हुई, क्या कारण था उसका? इसकी समीक्षा हो रही है। अनंत सिंह का बयान आता है, संजय झा का पुराना वीडियो जनता दल यूनाइटेड के ऑफिशियल पेज पर चला आता है। मुलाकात होती है दिल्ली में प्रधानमंत्री के साथ, ललन सिंह की, संजय झा की, नीतीश कुमार की। प्रशांत किशोर कहते हैं कि सम्राट चौधरी को हटाइए,
किसी को बनाइए, योग्य आदमी को बनाइए, पढ़े लिखे आदमी को बनाइए, किसी कुशवाहा को ही बनाइए, लेकिन इनको हटा दीजिए। तो दूसरी तरफ से भी बयान जारी है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। गिरिराज दा क्या कर रहे हैं कि एक उपचुनाव से क्या हो जाता है। कई बार लोग उपचुनाव हारे, आम चुनाव में विशाल बहुमत मिला, कई चुनावों का उन्होंने उदाहरण दिया। तो इस तरह के भी अब कैंपेन चल रहा है सोशल मीडिया पर, अलग अलग बयान आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से सम्राट चौधरी को घेरने की कोशिश और सम्राट चौधरी को इस चक्रव्यूह से निकालने की भी कोशिश साथ साथ चल रही है। श्याम रजक ने क्या कहा आज कि जो स्थानीय कार्यकर्ता थे उनको तवज्जो नहीं दी गई, बाहर से कार्यकर्ता आ गए तो स्थानीय कार्यकर्ता घर में बैठ गए, चुनाव हम लोग हार गए। तो इस तरह की चीजें आरोप प्रत्यारोप के दौर पर चल रही है। श्रवण कुमार ने कहा कि गहन समीक्षा करेंगे हम हार की। अलग अलग फोरम पर अलग अलग बात चल रही है। तो सम्राट चौधरी को घेरने वाली बात आज से नहीं कर रहे। जिस दिन से वो ओथ लिए हैं उसी दिन से ये कैंपेन चल रहा है कि सम्राट चौधरी हटाओ, सम्राट चौधरी हटाओ, सम्राट चौधरी हटाओ। लेकिन सम्राट चौधरी को भी इतनी समझ है कि बिहार की सियासत में और जो एक नंबर की कुर्सी पर वो बैठे हैं उसको कैसे बरकरार रखा जा सकता है। तो उनकी भी तैयारी है। लेकिन जो विरोधी पक्ष हैं और जब अपने सहयोगी ही तरह तरह के बयान देने लगते हैं तो फिर मामला थोड़ा आगे बढ़ जाता है, पेचीदा हो जाता है। राजनीति में तो, सियासत में तो एक एक चीज परखी जाती है। और जो घटनाक्रम है, आज सवेरे से अनंत सिंह का बयान आता है कि नीतीश सीएम होते तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती, हम चुनाव जीत जाते। नीतीश कुमार की मुलाकात होती है नरेंद्र मोदी जी के साथ, साथ में संजय झा होते हैं, ललन सिंह होते हैं। जनता दल यूनाइटेड के ऑफिशियल पेज पर संजय झा का पुराना बयान आ जाता है कि कुछ लोगों को सत्ता मिल जाती है तो अपने आप को बहुत बड़ा चीज समझने लगते हैं, सेवा भूल जाते हैं। तो ये सब एक इंडिकेशन है, रुझान है, संकेत है कि सम्राट चौधरी को घेरने की जबरदस्त तैयारी चल रही है। और आरजेडी क्या चला, आरजेडी के ऑफिशियल पेज पर चले जाइए, वो तो हम भूल ही गए थे। आरजेडी के ऑफिशियल पेज पर चले जाइए, वीडियो चल रहा है आज। क्या वीडियो चल रहा है कि प्रशांत किशोर को भाजपा ने ही लाया है। नीतीश जी का खुद का बयान है, काफी पुराना बयान है, लेकिन आज के तारीख में उस वीडियो को लोड किया गया है कि प्रशांत किशोर जो है वो अमित शाह की पसंद है। अमित शाह ने नीतीश कुमार को रिक्वेस्ट किया था कि आप प्रशांत किशोर को अपनी पार्टी में शामिल कर लीजिए। ये वीडियो आज आरजेडी के ऑफिशियल पेज पर चल रहा है। तो जोड़िए इन सारे घटनाक्रम को, इन सारे वीडियोज को, सोशल मीडिया कैंपेन को, मुलाकातों को, बयानों को अगर जोड़िएगा तो आप इस नतीजे पर पहुंच जाएंगे कि सम्राट चौधरी के खिलाफ एक जबरदस्त घेराबंदी शुरू की गई है, उसकी तैयारी है। वो घेर पाएंगे कि नहीं घेर पाएंगे वो अलग बात है सम्राट चौधरी, लेकिन तैयारी अपने स्तर से सब लोगों ने शुरू की है। तो सम्राट तो भाई सम्राट हैं, अपना तो दिखाएंगे प्रताप, और दिखाना उन्होंने शुरू भी किया है। तो एक नई सियासत, एक नई बात बिहार के सियासत में शुरू हुई है। सम्राट हटाओ, सम्राट बचाओ। अब इसके बीच में जो चीजें होगी हम आपको बताते रहेंगे। कैमरामैन विमल यादव के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।